पूर्व मुख्यमंत्री एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर की 108वीं जयंती को ग्रामीण क्षेत्र में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रेणु साहित्यकार परिषद के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनकी अध्यक्षता अजय कुमार अकेला ने की। कार्यक्रम की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं सामूहिक दीप प्रज्वलन से की गई। इस दौरान जननायक के आदर्शों और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न प्रवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किया। पूर्व जिला परिषद सत्यनारायण यादव ने कर्पूरी ठाकुर को जनमानस का नेता बताते हुए कहा, उन्होंने अपना जीवन दिन दुखियों एवं समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए अर्पित कर दिया है। समाज सेवी दयानंद सिंह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों के जीवन को बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया। राजेंद्र मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे। उनकी सादगी एवं संघर्षपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। अजय अकेला ने अपने संबोधन में कहा कि कर्पूरी ठाकुर न केवल एक कर्मयोगी थे, बल्कि बिहार के हर घर और हर गली की समस्या में भाविक थे। उनके विचार और आदर्शों का साकार करना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार जितेंद्र कुमार जीतू को जननायक कर्पूरी स्मृति से सम्मानित किया गया। साथ ही जननायक को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर सत्यनारायण यादव, रामकृष्ण मेहता, वासुदेव ठाकुर, संत योगेंद्र सहाय, महेंद्र मंडल, शिक्षा विद्यानंद यादव सहित कई अन्य प्रमुख प्रवक्ता ने जननायक के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। रेणु कोचिंग के छात्राओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और श्रद्धासुमन अर्पित किया। कार्यक्रम के अंत में जननायक के विचारों और उनके समाज के प्रति योगदान को याद दिलाते हुए उनके सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज लाइव। यदि हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेता है, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। कर्पूरी जी के जयंती समारोह के अवसर पर परम आदरणीय मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय अजय अकेला जी, बड़े भाई ज्ञानंद बाबू, यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों, नौजवान साथियों, बच्चों, कर्पूरी जी के बारे में जितनी चर्चा की जाए वो कम है। कर्पूरी जी त्याग तपस्या के प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने जीवन में सिर्फ त्यागने का ही काम किए। आज के समय के जो भी लोग हैं वह सिर्फ अपनाने का काम करते हैं, अपना घर भरने का काम करते हैं प्रायः, लेकिन वह जो है सिर्फ त्याग ही त्याग उनके जीवन में था। और वे समता मूलक समाज के सबसे बड़े पैरोकार थे। समता मूलक समाज और समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े लोग थे, उनको आगे बढ़ाने में उनका सबसे अहम योगदान रोल रहा। और उसी का परिणाम था कि वह आरक्षण के प्रबल समर्थक थे। और आरक्षण में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा उन्हीं के समय में हुआ। पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़ा थे, वह भी हमारे समाज के लोग कैसे अंतिम पंक्ति से ऊपर हो जाए, उनके बारे में भी उनकी चिंता थी। और एक संस्मरण प्राय लोग सुनाया करते थे कि उनको कहीं विदेश जाना था, त्याग की बात का इससे समर्थन हो जाता है। और वो फटा हुआ कोट था। सभी लोग, जितने नेता लोग थे, सभी लोग कहे कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री विदेश जाएंगे अपना वक्तव्य देने के लिए, तो सोनी फटा हुआ कोट लेकर कैसे जाएंगे। तो सभी लोग चंदा किए। चंदा में शायद 6 या 7 हज़ार रुपया उस समय में जमा हुआ। बोला आप कर्पूरी जी इससे जो है कोट खरीद के आप वहाँ जाइएगा। उन्होंने वह पैसा का कोट नहीं खरीदा, वह पैसा जो है सरकारी कोष में जमा कर और वही कोट लेकर चला गया। इसलिए इस देश में आज तक किसी का जो नाम हुआ है वह जोगी का ही नाम हुआ, त्यागी पुरुष का, भोगी व्यक्ति का नहीं हुआ है। और हमेशा वह त्याग की बात करते थे। और लगातार कई बार वो मुख्यमंत्री हुए। अभी बताए हमारे आदरणीय अकेला जी कि बहुत सारे वो काम किए हैं, उतना काम गिनाना संभव नहीं है कम समय में। और हमेशा लोक कल्याणकारी और व्यक्ति का नाम तक जानते थे। एक एक पगडंडी सड़क को भी वो जानते थे।
किस इलाके में कौन व्यक्ति, सभी को लोग नाम से पुकारते थे। उनका स्मरण शक्ति इतना मजबूत था। और आज देखिए एनडीए की जो सरकार है उसे भारत रत्न यहीं से लगातार आदरणीय अजय अकेला जी के नेतृत्व में भारत रत्न की जो है उपाधि के लिए मांग करते रहते थे। और उसके बाद जब मीटिंग समाप्त होती थी, यहाँ के भी कुछ प्रबुद्ध लोग बोलते थे भारत रत्न मिलेगा, हम लोग तो मांग कर लेते हैं। लेकिन देखिए एनडीए की सरकार है और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसको भारत रत्न से नवाजा। तो सिर्फ कर्पूरी जी को नहीं नवाजा, पूरे देश के जितने दलित, पीड़ित और शोषित लोग थे उनकी आवाज़ को उनको नवाजा गया है। यह गौरव का बात है। ज़्यादा नहीं कहकर अब वो नहीं है, चले गए हैं। कबीर साहब की एक साखी है कि धन रहे न जौवन रहे, रहे न गाँव ठाँव, कबीरा केवल जग में जस रहे, कर दो किसी का काम। जसस्वी व्यक्ति कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा लोगों के दिल में बसते हैं और लोगों का वो काम करके गए हैं, हर समाज का। वह इतना ही नहीं, वह जो सवर्ण लोग हैं उनमें भी जो गरीब लोग थे उनकी भी आरक्षण की वकालत किए थे। वो उन्हें भी वो आरक्षण देना चाहते थे कि नहीं, हमारे सवर्ण समाज के भी जो लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब समझिए समतामूलक समाज का निर्माण की उनकी परिकल्पना थी। आज देखिए जब कर्पूरी जी उस समय में थे, जब आरक्षण की बात किए थे, तो हमारे ही समाज के कुछ लोग उसको अनेक अनेक तरह की गालियाँ दिया करते थे। अनेक अनेक तरह के, वो जब जाते थे रास्ते से तो उस पर कीचड़ भी फेंक देते थे। और लेकिन उससे वो हताश नहीं हुए, वो निरंतर बढ़ते रहे। और आज वो नहीं भी है, आज देखिए सब लोग उनको याद करते हैं। आज जो लोग विरोध करते थे वह सबसे आगे बढ़ के उनका जयंती मनाते हैं। ज़्यादा सभी लोग कहते हैं कि ना, हम उन्हीं के जो आज देखिए होड़ लगी हुई है उसको अपनाने के लिए। उनका क्या व्यक्तित्व था, क्या उनका चरित्र था, क्या आज भी नहीं है, फिर भी कहते हैं हम उन्हीं के वारिसान हैं, हम उसी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। चाहे बड़ी सरकारी पार्टी हो, चाहे गैर सरकारी पार्टी हो, चाहे विरोधी हो, चाहे सत्ताधारी हो, सभी उसको अपनाने का काम कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। ज़्यादा नहीं कहकर यहाँ तो इस तरह का कार्यक्रम होते रहता है। यह सारा श्रेय और हमारे प्रेरणा स्रोत खास करके मैं मानता हूँ, और आदरणीय अकेला जी के नेतृत्व में यह सारा कार्यक्रम चलते रहता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में, समाज की मानसिकता कमज़ोर मानसिकता है। आज भी ऐसे लोगों को चुनने का काम, उसका मूल्यांकन हम लोग नहीं कर पाते हैं। यह एक कहिए मानव का जो है एक निकम्मापन है। जब व्यक्ति चला जाता है तब तो उसको ज़्यादा याद करता है, लेकिन जब जिंदा रहते अगर जिनके बारे में हम सोचते हैं उनका मूल्यांकन करें, सही मूल्यांकन, तो अच्छी बात है। ज़्यादा नहीं कहकर अंत में मैं पुनः अपनी दिल की गहराइयों से जयंती के अवसर सुधा शर्मन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।